देखिए, फ़िलिस्तीन और गाज़ा में जो हो रहा है, सारे अरब देश देख रहे हैं, 57 56-57 अरब देश हैं, ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इवन दुनिया भी एक धड़े से खड़ी हुई है, सब मुख दर्शक बन के रहे हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो इज़राइल के पास ऐसा पावर होगा, जो इतना छोटा-सा देश जो नक्शा में ही नहीं दिखता है वर्ल्ड के, जिसकी आबादी ये छोटा-सा देश है, जिसकी आबादी 9 मिलियन है। ये इतना छोटा देश है, यहाँ यहूदी आबादी है। यहूदी आबादी जो ना ज्यूज़ बोलते हैं इसे ज्यूज़। ज्यूज़ जो होते हैं बड़े बड़े पावरफुल होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज होता है, पूरी दुनिया के मनी कंट्रोल यही करते हैं, टेक्नोलॉजी कंट्रोल यही करते हैं। अब एक-एक करके समझते हैं, हम, आप या एक साधारण से साधारण व्यक्ति, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोना में है या दुनिया के किसी कोना में है, ये ज्यूज़ कम्युनिटी जो यहूदी हैं, यानी जो इज़राइल जिनका बेस देश है, वो सब पे नज़र रख सकते हैं। हमारा आपका मोबाइल, कंप्यूटर सब इन्हीं लोग के पास है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, बिल गेट्स की कंपनी जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर में जो विंडोज़ आते हैं, अब माइक्रोसॉफ्ट में बड़ी हिस्सेदारी है किसकी, ये जो सीईओ रह चुके हैं स्टीव बॉलनर की, ये ज्यूज़ कम्युनिटी से आते हैं, यहूदी। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हर बहुत सॉफ्टवेयर आता है, वर्ड आता है, एक्सेस, पावर पॉइंट, नोट, बहुत सारा आता है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल होता है, ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है यहाँ पर, तो वो भी ज्यूज़ के ये पास में है यहाँ पे। अब देखिए, विंडोज है माइक्रोसॉफ्ट का। अब दुनिया का कोई कंप्यूटर अगर आप देखिएगा, 90% चांसेज है कि इंडिया में जितने कंप्यूटर दुनिया में है, वो विंडोज ही लोग यूज़ करते हैं। मैकबुक बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा पॉपुलर विंडोज़ है। इसी तरह के कंप्यूटर आप लोग यूज़ किए होंगे, सबको पता है कि ऊपर से कट करना है, मिनिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, रीस्टार्ट करना है, यहाँ करना, इतनी तरह से हमें ये जो अपना एडिक्टेड बना चुका है। इंटेल, इंटेल जो है ये प्रोसेसर बनाती है, सीपीयू, प्रोसेसर, कंप्यूटर का जान होता है प्रोसेसर। और इंटेल कंपनी में 3000 जो मेन एम्प्लॉई हैं, जो कोर एम्प्लॉई हैं, और इनका सबसे बड़ा रिसर्च जो लेबोरेटरी है वो इजराइल में है। तो इंटेल सॉफ्टवेयर जो हमेशा कोर i5, कोर i7, कोर i, ये जो आगे बढ़ते जाते हैं, इनकी सीरीज आती है 7nm, 6nm, ये सब जो टेक्नोलॉजी आती रहती है, वो इन्हीं की। आप चाहे कंप्यूटर आप किसी कंपनी का लीजिए, एसर, डेल, लेनोवो, एप्पल तो खैर अपना देता है, एचपी जो भी यूज़ करते हैं आप लोग, उसमें 90% चांसेज है कि इंटेल का ही आपका सीपीयू लगा होगा, कोर लगा होगा, चाहे वो डेस्कटॉप लीजिए यहाँ पे। और ये चलेगा किस पे, तो माइक्रोसॉफ्ट पे। अब देखिए, ज्यूज़ का माइक्रोसॉफ्ट भी है, तो सॉफ्टवेयर भी माइक्रोसॉफ्ट का, ज्यूज़ का, और हार्डवेयर भी ज्यूज़ का, इसलिए कोई इनसे नहीं टकराता। अभी एक एक करके सब चलिए, अभी तो ये शुरुआत है यहाँ पे। अब देखिए, एक एनवीडिया कंपनी है, एनवीडिया, ये भी बहुत प्रोसेसर भी बनाती है। इसका जो ग्राफिक्स कार्ड आता है, रैम आता है, तो ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया का बहुत पावरफुल आता है। जितने गेमिंग होते हैं ना, ये फ्री फायर, पबजी, ये जो जितने बड़े बड़े आजकल गेमिंग आ गए हैं, तो देखिएगा जो भी गेमिंग लैपटॉप या खरीदता है डेस्कटॉप में, वो जरूर देखता है कि हमको एनवीडिया का ग्राफिक्स चाहिए। ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें भी इसराइल के ही दबदबा है, ज्यूज़ कम्युनिटी का ही है। अब देखिए, एक और ज्यूज़ है आपका माइकल डेल, इनकी कंपनी डेल है, कंप्यूटर में एक बड़ा नाम रखती है डेल में। एक और यहूदी इजराइल ज्यूज़ दिखाते हैं, मार्क जुकरबर्ग, ये फेसबुक है। अब बताइए, फेसबुक, श्रीलंका डुबा दिया फेसबुक, आज सब इंसान फेसबुक चला रहा है। आप क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, सारा उसके पास पकड़। जरा इनसे पंगा लेके देखिए, आपके खिलाफ फेसबुक पे इतना भर देंगे, परेशान हो जाएंगे। इंस्टाग्राम इन्हीं का है यहाँ पर। चैट जीपीटी यहाँ पे सैम अल्टमैन का है। चैट जीपीटी आजकल बड़ी आगे आ गया है, ऑटोमेटिक है, एआई है यहाँ पर, ओपन एआई। व्हाट्सअप मार्क जुकरबर्ग का है, ये भी ज्यूज़ है यहाँ पे। मैसेंजर ज्यूज़ का है। सैम अल्टमैन जो चैट जीपीटी के हैं, ये भी ज्यूज़ हैं। तो इसलिए ज्यूज़ जो हैं, उनसे कोई नहीं टकराना चाहता है। और दुनिया में कहीं भी ज्यूज़ यानी यहूदी है ना, वो ऑटोमेटिक इजराइल का नागरिक है। तो इतने बड़े बड़े, अभी देखते चलिए, एक एक करके समझते हैं आगे। गूगल, गूगल भी किसका है, लैरी पेज, वो भी ज्यूज़ हैं। और दुनिया के किसी भी एरिया में यहूदी ज्यूज़ रहेंगे, वो इजराइल के नागरिक हो जाएंगे। अब गूगल में देखिएगा तो उसका प्ले स्टोर, तो आप कोई भी एप्लीकेशन बनाइएगा, वो जाएगा कहाँ पर, प्ले स्टोर पर। कोई भी एप्लीकेशन बना लीजिए, वो प्ले स्टोर पे ही आप उसको रजिस्टर कराते हैं। जैसे जोमेटो, स्विगी को देखते हैं, मान के चलिए प्रॉफिट बना रही हैं। अगर इन्होंने सोचा कि हम फिलिस्तीन को 100 करोड़ रुपए की मदद कर सके, अच्छा, बड़े बड़े देशों को मदद कौन करेगा, एक आम आदमी तो मदद नहीं कर सकता। ये टेक्निकल जाइंट कंपनी, बड़ी बड़ी जो बड़ी कंपनियां हैं, एमएनसी कंपनी, वही मदद करेगी। अब जहां ये जोमेटो, स्विगी उधर मदद करने जाएंगे, प्ले स्टोर से इनकी रेटिंग गिराना चालू करेगा, कुछ भी कर देगा यहाँ पे। फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, कोई पंगा लेके देखे। क्योंकि आप कुछ भी बना लीजिए, आएंगे तो प्ले स्टोर पे ही ना, यहीं से गायब कर देगा, तो आप कहाँ जाइएगा। कौन बड़ा इंसान पंगा लेगा इनसे। यहाँ पे हमारा ही जो एप्लीकेशन है, खान ग्लोबल स्टडीज, कितने स्टूडेंट उसमें पढ़ते हैं, अभी लगभग 79 लाख लड़के उसमें पढ़ते हैं। 79 लाख, वो लड़के कहाँ पढ़ते हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्योंकि प्ले स्टोर पे मेरा एप्लीकेशन है,
इसीलिए वो लोग पढ़ पाते हैं। अब ये क्या करेगा, अभी कोई पंगा लेने जाए ना, इससे रेटिंगें गिरा देगा। अभी 4.6 है, रेटिंग गिरा देगा, उससे कुछ करने लगेगा, डाउनलोडे कम कर देगा, यहाँ से जा, यहाँ से 1 महीना के लिए प्ले स्टोर से हटा देगा, कहेगा ये नोटिफिकेशन लाइए, ये क्लियरेंस लाइए, वो क्लियरेंस लाइए, चिल्लाते रहिए यहाँ पे। तो बहुत बड़े लेवल का आदमी इनसे पंगे नहीं ले पाएगा। तो ये किसका है, लैरी पेज वगैरह का। गूगल मैप, गूगल भी किसका है, उन्हीं लोग का है। यहाँ पे गूगल मैप हो गया, जीमेल हो गया। अब आप बताइए, अगर जीमेल गया ना, आपका ईमेल गया ना, तो लगभग आप इंटरनेट से कट चुके हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर से बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जैसे बहुत बार ऐसे OTP होते हैं, जब भी कोई वेरिफिकेशन वाला OTP हुआ या फिर बड़े लेवल का कोई सिक्योरिटी वाला हो गया, तो 2 OTP आता है, एक मोबाइल नंबर पे आता है और एक आपके मेल पे आता है। जीमेल भी किसका है, गूगल का है। कौन पंगा लेने वाला आएगा भैया आपको। मेल ऑफिशियल माना जाता है, किसी को फ़ोन कर देना या किसी को मैसेज कर देना, व्हाट्सअप करना, वो ऑफिशियल नहीं होता है, मेल ऑफिशियल होता है। इसको भारत सरकार और कोर्ट भी एक्सेप्ट करती है। और सबसे ज़्यादा जीमेल ही यूज़ होता है, सबके मोबाइल में जीमेल होगा, एक दिन बंद करेगा सारा कहानी ख़त्म हो जाएगा। ये भी किसका है भैया, तो लैरी पेज, गूगल के। वहाँ पे नेट बैंकिंग, एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो नेट बैंकिंग को एक्सेप्ट करता है, फ़ोन बैंकिंग को एक्सेप्ट करता है। और एंड्रॉयड किसका है, गूगल का है। एंड्रॉयड किसका, गूगल का हो गया। ये भी ज्यूज यानी इनडायरेक्टली इजराइल का कंट्रोल है इसके ऊपर। यहाँ पे आपका फ़ोन पे है, पेटीएम है, आपका गूगल पे है, नेट बैंकिंग है, ये सारा का सारा चीज़ें आपको ना कहीं मेल और गूगल से ही इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पे एंड्रॉयड एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान के चले एंड्रॉयड पेटीएम में एक्सेप्ट नहीं कर देगा, ये काम करे ना करे, अगर एक्सेप्ट करना बंद किया या फिर लेट प्रोसेस कर दिया तो कौन पंगा लेगा इन लोगों से जाने के बाद। यहाँ पर गूगल का देखिएगा, तो गूगल का क्रोम, कुछ भी सर्च करने जाएंगे तो क्रोम पे ही सर्च करते हैं आप लोग। यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर, इंग्लिश में डालिए, जापानी में लिखिए, चाइनीज में लिखिए, भोजपुरी, कुछ लिखना है लिखते रहिए यहाँ पर। तो गूगल के बहुत सारे आते हैं। जिस पर आप लोग हमको देख रहे हैं यूट्यूब, ये भी किसका है, तो गूगल का ही है। यूट्यूब जो है वो गूगल का ही हिस्सा है। तो ये सब पे किसका ही कंट्रोल रहता है, ये 2 लोग का। देखिए भैया, ये 2 लोग, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, ये दोनों लोग ज्यूज हैं। अमेरिका में, कैलिफोर्निया में इनकी कंपनी है, ज्यूज कंपनी। बट ज्यूज कहीं भी रहेंगे वो इजराइल के नागरिक हो जाएंगे। जरा इन लोगों से पंगा लेके देखिए। सबसे बड़ा पंगा क्या है, इनसे लेने जाइएगा ना, तो इनका ही है एंड्रॉयड। देखिए, एंड्रॉयड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी आपकी मोबाइल रन करती है। अब चाहे आपका मोबाइल सैमसंग हो, ओप्पो हो, LG हो, MI हो, मोटरोला हो, रियलमी, कुछ भी होने वाला हो, आपका मोबाइल चलता है एंड्रॉयड पर। एंड्रॉयड पहले से बिल्ट आता है और वो इन्हीं दोनों लोग का है भैया, गूगल वालों का। इनसे कौन पंगा लेगा, बड़ी कोई भी इंसान इनसे पंगा लेना नहीं चाहता है यहाँ पर। और अल्फ़ाबेट जो कंपनी है वो इन लोगों की मेन मदर कंपनी है, अल्फ़ाबेट। हम लोग को लगता है गूगल बड़ा चीज़ है। इंसान जब भी गूगल सोचता है ना, तो उसको लगता है कि गूगल क्रोम और यूट्यूब, यही लगता है उसके लिए गूगल है, और नहीं तो गूगल मैप। नहीं भैया, गूगल का सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है एंड्रॉयड हो गया, सर्च इंजन हो गया, यूट्यूब हो गया, एप्लीकेशंस हो गए, दुनिया भर के गूगल के चीज़ हैं, गूगल वेंचर है। सबसे बड़ा चीज़ जो बड़ी कंपनियां डरती हैं गूगल से, वो ये डरती हैं कि गूगल ऐड रोक देगा। जितने एडवर्टाइजमेंट हैं, दुनिया के ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट को गूगल कंट्रोल करता है। अब आपके खिलाफ प्रचार करने लगेगा या आप ही के सामने आपके कंपटीटर को खड़ा करने लगेगा, तो कौन इंसान इन लोगों से पंगा ले। ये पूरी दुनिया का नस पकड़े हैं सब यहाँ पर। अभी आगे देखते चलिए। यहाँ पे देखिए, इंसान आज के समय में मोबाइल या कंप्यूटर 2 ही चीज़ यूज़ करता है। अब डिजिटल, बड़े मार्केट के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए। अब आप मोबाइल यूज कीजिएगा तो 99% चांसेज है, मतलब 90% से ज़्यादा चांसेज है कि आप एंड्रॉयड यूज़ कीजिए। एंड्रॉयड किसका, लैरी पेज और ब्रिन का, गूगल का ही है। क्या काम से मोबाइल बिना एंड्रॉयड नहीं चला पाएंगे आप। कितने लोग के पास iOS है, और वो भी एप्पल में भी बड़े पोस्ट पे ज्यूज बैठे हैं यहाँ पे। अगर आप लैपटॉप यूज़ कीजिएगा तो लैपटॉप में भी विंडोज़ यूज़ कीजिएगा, आप चाहे विंडोज 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो यूज़ कीजिए, लेकिन यूज़ तो करेंगे विंडोज़ ही। तो बिना विंडोज़ के लैपटॉप गया, कंप्यूटर गया, अब बिना एंड्रॉयड का मोबाइल गया। एंड्रॉयड गूगल का, गूगल लैरी पेज का, लैरी पेज ज्यूज इजराइल। विंडोज़ की बात करेंगे तो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट में भी आप जानते हैं स्टीव वॉलनर एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, वो भी ज्यूज मतलब इजराइल, यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। ऑनलाइन कुछ भी चीज़ करिएगा, या तो आप उसका एप्लीकेशन बना के सर्च कीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जब किसी चीज़ की बार ज़रूरत होती है तो लोग उसका एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो डेली क्लास चलता है, 12-13 घंटा डेली क्लास चलना है, तो एप्लीकेशन पे पढ़ेगा। कभी जाना है, जैसे शॉपिंग करने जाना है या फिर कभी कोई टिकट बुक करना है, तो वेबसाइट पे लोग चले जाते हैं। लैपटॉप के लिए वेबसाइट चलेगा विंडोज़ पे, एप्लीकेशन चलेगा एंड्रॉयड पे। लो पंगा देखते हैं, चला लेते हैं।
इजराइल का एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइविंग करने वाला नथान एंडरसन, इसकी कंपनी का नाम है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग ने एक झटके में एक रिपोर्ट पब्लिश किया अडानी के साथ, 71% शेयर नीचे गिरा के रख दिया। लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का शेयर प्राइस में घाटा लगा था। इतना बड़ा घाटा लगा था कि इंडिया के दुनिया के सबसे नंबर 1 थे 20 के बाहर फेंक दिया। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था अडानी ग्रुप को यहाँ पर, एक छोटे से रिपोर्ट के हिसाब से, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से। जबकि इजराइल में ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर था इंसान, इतना शेयर मार्केट नीचे गिरा दिया। और हिंडनबर्ग का तो बाप है ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आ गई ना तो देश की जीडीपी आगे पीछे हो जाती है, कंपनी को छोड़िए ना। अगर कोई इंसान ज़्यादा इजराइल के खिलाफ जाता है तो ब्लूमबर्ग जो है वो माइकल ब्लूमबर्ग का है। और माइकल ब्लूमबर्ग ज्यूज़ हैं और ज्यूज़ इनडायरेक्टली इजराइल के हो गए। हर एक ज्यूज़ एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जितने धर्म है उसमें सबसे ज़्यादा एक दूसरे का मतलब आपस में इंटरकनेक्शन ज्यूज़ यानी यहूदियों का है। एक बार अगर कोई भी कंपनी लगी, मान के चलिए 500 करोड़ रुपए फिलिस्तीन या गाजा को मदद करने के लिए पहुंचा दी, अगर इसने छाप दिया ब्लूमबर्ग में कि इसमें वित्तीय अनियमितता देखी गई है, शेयर चल जाएगा नीचे। कौन इंसान अपना कंपनी, कौन कंपनी वाला करेगा? क्योंकि कंपनी को भी बड़े डिसीजन लेने के लिए एक बोर्ड मीटिंग में बैठानी पड़ती है। ये पूरी दुनिया का नस पकड़े। इसलिए देखिएगा ना, सऊदी अरब भी इसका साथ नहीं देता है, अरब भी नहीं दे पाते हैं, कोई भी नहीं दे पाता है, इवन कि देखिए रसिया वगैरह भी नहीं। और ये माइकल ब्लूमबर्ग ये भी ज्यूज़ हैं। तो आप देखिए ये लोग पढ़ाई लिखाई पे इतना ध्यान दिया, इतना आगे चला गया यहाँ पर। एक और नाम सुन लीजिए भैया, लैरी इल्सन। इनकी कंपनी है ओरेकल। ओरेकल सॉफ्टवेयर कंपनी है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाती है, छोटे